वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 दिवसीय चक्र हीलिंग की कक्षा है। उस कक्षा में प्रतिभा दीदी आरोग्यम वेलनेस से आपके मन में जो भी प्रश्न है ऊपर रख देना। का जवाब देने के लिए दीदी आ चुकी है, तो आप सभी उनका स्वागत माइक अनम्यूट करके। बहुत बहुत वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम मातरम दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी। मातरम दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे जीवन में चमत्कार लाई। बहुत बहुत स्वागत है दीदी अपने चौपाल पे। कभी कभी ऐसा जी, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की ओर से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और चौपाल पे स्वागत है। हम सभी के मन में जो 7 दिन की कक्षाओं में जो प्रश्न मन में उठे हैं, तो आप सभी अपने उत्तर पा सकते हैं। और विशेष करके समय निकाल के आई कि हमारे लिए हमारे मनों में कोई प्रश्न होगा इतनी जल्दी, क्योंकि हो सकता है 10 दिन बाद आती तो भूल जाते हैं हम अपने प्रश्न। तो दीदी ने इस चीज का ध्यान रखते हुए कि हमारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, तो पुनः अपना समय देने के लिए आई। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप सभी अपने अपने हैंड रेस भी कर लें, जब तक दीदी अपने दो बस शब्द रखें, विचार रखेंगे, जब तक आप सभी जिनके भी मन में प्रश्न है। इन्होंने 7 दिन की कक्षाएं सुन रखी है और जो भी कक्षाएं सुनी है उससे संबंधित पता चला। कोई दोबारा ये मत कह दे कि हाँ जी ये कैसे हुआ था, ये क्या है, क्या बता रहे थे, वो वाले सवाल हाथ ना खड़ा करें। जिन्होंने सुना है और इसे जीवन में करने का प्रयास किया है, उसके उपरांत आपको कोई प्रश्न है तो जरूर हैंड रेस करें। जी जी दीदी। सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले सभी जने आंखें बंद कर लें, 2 मिनट की प्रेयर करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का प्रश्न उत्तर जो भी जिसको पूछना है। पहले जो मैंने सिखाया आप लोगों को, नाक से नाभि, नाभि से नाक, क्या आपने सही करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? आंखें बंद कर लें सभी जने, पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ें, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की तरफ। इनहेल करना है नाक से, इतनी लंबी गहरी सांस लें कि वो आपके गले से होते हुए, छाती से होते हुए आपके पेट को पूरी तरह से अच्छे से फुला दे। पूरी आपका जो नाभि है वो पूरी तरह से बाहर आए, इतना अच्छा स्ट्रेच लेना है आपको। फिर जब आप सांस को छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे पेट को अंदर करेंगे, फिर से पेट से छाती की तरफ, गले की तरफ, फिर से नाक से सांस को छोड़ना है। इसको हम अपने योग की भाषा में बोलते हैं पेट भर के सांस को लेना। तो ऐसी सांस अगर आप ले रहे हो तो आप हेल्दी होने जा रहे हो या आप हेल्दी हो। अब आंखें बंद करके इस सांस पे पूरी तरह से ध्यान करें कि इस तरह की सांस आप ले पा रहे हो क्या। और इनहेल करके आप अपनी सांसों को काउंट भी कर सकते हो कि आप इनहेल कितना करते हो और आप एक्सेल कितना करते हो। 2 मिनट पे इस पे भी फोकस करेंगे। जब आप सांस ले रहे हो कितनी सांसें आप अंदर लेते हो, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो कितनी सांसें आप बाहर छोड़ते हो। कृपया सभी जने इस पे फोकस करें। इससे आपका नेचर, आपका स्वास्थ्य भी हम पता लगा सकते हैं कि बिना आपकी बीमारी जाने आपको क्या रोग है या आने वाले हैं उसका भी प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए सभी जने। इनहेल करके आप अपने पेट को क्या फुला पा रहे हैं और आप इनहेल कितना करते हो और आप एक्सेल कितना करते हो, आप सभी अपने काउंट करें। 2-3 मिनट का ये प्रयास करें। जो लोग भी प्रश्न पूछेंगे उनसे पहले मैं यही पूछूंगी कि आपने सांस कितनी ली और कितनी छोड़ी। तो कृपया करके अपने आप पे फोकस करें। इधर करते रहे। इनहेल कितना किया और एक्सेल कितना किया दोनों भी काउंट करना होता है। पेट पूरा बाहर आना चाहिए, वो नाभि पे आपको स्ट्रेच का अनुभव होना चाहिए। पेट जब पूरी तरह से आप एक्सेल करते हैं, पूरा पेट अंदर, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि जैसा नाभि आपके स्पाइन को टच कर रही है। इतना अच्छा स्ट्रेच अगर आप लेना जानते हो तो आप स्वस्थ हो या होने, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आप स्वस्थ हो जाओ।
पूरी तरह से इनहेल और एक्सलेशन पे ध्यान देते जाइए, क्योंकि ये शरीर आपका श्वास ही चलाता है। शरीर में कोई भी ऑर्गन खराब है, अच्छा है, वो रिपेयर करने की ताकत सिर्फ श्वास के पास है। अगर सांस उड़ जाए तो ये फिर बॉडी बन जाती है और जिसको तुरंत लेके जाना पड़ता है। सबसे पहले बिल्कुल शांत, सांसों पे ध्यान। अपने माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करते हुए, आपके जीवन के सभी जितने गुरुजन मिले, उन्होंने कुछ ना कुछ हमें दिया, सिखाया, उन सभी का अपार धन्यवाद देते हुए कि इतनी अच्छी शिक्षा जो हम दूसरों तक बांट सके, दूसरों के स्वास्थ्य को ठीक कर सके। अपने हाथों को आप रब कर ले, अच्छे से वार्म करिए अपने हाथों को। जब हाथ गर्म हो जाए अपने आंखों पे रखें। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, नमस्कार करें अपने भीतर बैठे परमेश्वर को। उसके बाद आपके जो सवाल और हम जवाब तैयार हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी सभी जनों से कि आप सभी शायद गोविंद भैया के 2 चैनल पे ये चक्रा हीलिंग की क्लास डाली गई है। आई डोंट नो, मैंने तो ध्यान नहीं दिया कौन से चैनल पे है, लेकिन जो भी चैनल पे है आपको जाके वहां पे लाइक करने के लिए बोला था, जितने लोगों ने किया, और वहां पे मैसेज करने के लिए बोला था आपके फीडबैक। तो मेरे हिसाब से व्यूज तो होंगे, लेकिन लाइक और आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। तो गुरु दक्षिणा आधी होगी, तो सब्जेक्ट तो मैंने आधा नहीं पढ़ाया आप लोगों को। मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा दिया आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों का काम है, और ये मेरे लिए नहीं है, ये जो अभियान आप लोग चला रहे हैं उसके लिए। क्योंकि जो चीज आप सीखते हो, आपको कोई बेनिफिट मिला है, आपको कोई फीडबैक देना है, तो ये बात यूट्यूब आगे लेके जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग उसमें जाइए, यूट्यूब के जिस भी चैनल में भैया ने डाला है उस पे जाना है आप लोगों को। थोड़ी देर वीडियो देखना है, उसके बाद में उस पर लाइक करना है, और आपके जो भी फीडबैक है, आपको उस क्लास से जो भी अच्छा लगा, वो 7 दिन की कक्षा में आपको जाना है और लिखना है। सभी करने को तैयार है? कृपा इतना काम तो आप गोविंद भैया के लिए कर ही सकते हैं, ताकि वो चैनल जब आगे रिकमेंड होगा तो और लोग भी जानेंगे भाई ऐसा क्या हो रहा है। और ऑनेस्ट रिव्यू डालिए, आपके जो उस क्लास के संबंधित जो भी रिव्यू है वो ही डालिए। जो भी आपने सीखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मोस्ट वेलकम। ताकि मैं भी अगर कोई लगा तो मैं चेंज करने का प्रयास करूंगी। सब कुछ मुझे ही आता है ऐसा नहीं है, मुझे जो जहां से सीखने को मिले मैं तैयार हूं। तो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। तो आपको जो भी अनुभव लगा, लेकिन आप सभी को, जितने लोग वहां थे, 200 से ऊपर लोग थे, वो सभी जनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो काम जरूर करें, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा ये बात बोलने के लिए नहीं आऊंगी, दूसरी क्लास लेने के लिए आऊंगी। जब आप लोग ये करेंगे तब मैं दूसरी क्लास लेके आऊंगी आपके लिए, और भी बेहतर, और कोई नई जानकारी जो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इतना कार्य तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन लेंगे। भैया आप बोल रहे हो? आप सभी प्रोग्राम जन खोल लीजिए। क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, आप खोल दीजिए, सिस्टम पे है ना, तो आप खोल हाँ लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। उमेश जी अनम्यूट करें। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। मैंने तो देखा भी और उसमें लाइक भी किया है, कमेंट भी कर लेकिन दें। अब दीदी यही तो कमेंट नहीं कर पाए, लेकिन खैर कुछ लोगों को बोले कि तो आप लोग भी इसको लाइक करके थी दीदी को अथी करिए। दूसरा है कि हम केवल मूलाधार चक्र की साधना कर रहे हैं दीदी, जो बात है वास्तविक। क्यों? दुर्गा सप्तशती के आरती में आता है कि मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला तू बरदे माँ जग जननी जय जय। तो मूलाधार कोई साधारण चीज नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि आज तो दीदी हमको मतलब श्वास पर भी ध्यान नहीं किया, सीधे लम लम किए और ध्यान में चले गए, और लगता है करीब 5-10 मिनट के बाद काफी मतलब शरीर में कंपन होना शुरू हो गया, जो करीब करीब बहुत देर तक चला। फिर अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल किया है, फिर लेट गए। लेटने के बाद थोड़ा सा सजगता है, तो फिर से यही मतलब। लेकिन ये मूलाधार का ही हम डेली उसको कर रहे हैं। आप बोले कि जिसे नेत्र आज्ञा चक्र का भी करना है,
तो लास्ट में कोशिश करते हैं कि निकलते समय तो आज्ञा चक्र का ध्यान कर, जब नॉर्मल हो गए तो, और फिर अपना डेली के रूटीन में। यही है दीदी। देखिए, अगर आप आराम से उस पे जा पा रहे हैं तो आप अपने आप को कमांड दे के जाना है कि भाई मैं 15 मिनट की करूंगा या 20 मिनट की करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब शरीर में हम मूलाधार की मेन साधना मूलाधार की ही होती है ना, उसके बाद में हम जो मैंने पूरा व्यवस्था बताया ना, लम वम वो चक्र वो वाली, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो वाली आप स्टार्ट करिएगा। और जो मैंने लास्ट में बिना रिकॉर्डिंग के दी वो तो रोज करना है, वो रोज करना है। वो 43 में अपना रिजल्ट आपको खुद ही, जब लोग कमेंट देंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ। पर कमेंट जब आने शुरू होंगे ना लोगों से, कोई ना कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। वो लोग समझा देंगे आपको, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन बात है कि आप अपने आप को कमांड देके जाना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मूलाधार पे ही हमारी मेन कुंडली जागृत क्रिया जिसको बोलते हैं, सुषुम्ना स्वर वही होता है जो ऊपर की तरफ हमारा जागृति ऊपर लिफ्ट करती है, शक्ति बढ़ना शुरू करती है। तो वो शक्ति कब आपके सहस्त्रार को छुएगी आपको समझ में नहीं आता। जिन लोगों को कंपन होता है, जिनको ज्यादा आभास हो जाता है, तो आप अपने आप को कमांड देके जाना है कि भाई मैं 15 मिनट की साधना करूंगा, कंप्लीट होने के बाद मैं खुद ब खुद वापस आ जाऊं। ऐसा कमांड देके फिर स्टार्ट करना है। तो आप 15 मिनट देखेंगे, स्वतः ही आप वापस आ जाओ। जी ठीक दीदी। है, तो ये जरूरी है क्योंकि ये सब साधनाएं जो होती है ना, हम लोग खुद प्रेजेंट होकर सामने कराते हैं। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है सबको सामने कराना, है ना। तो आप लोग इसको कमांड देके करिए तो वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दीदी, कम से कम मेरे को जानकारी दिए। यही गाइडलाइन के थोड़ा अभाव होता है, तो जानकारी मिला तो कोशिश करेंगे कि नहीं कमांड के नहीं, साथ। बहुत जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मूलाधार की साधना जो होती है ना, जीवन के हर पक्ष को खोलने के लिए होता है। ऐसे बहुत चीजें होंगी जो आप सोचते हैं पर नहीं हो पा रही है, चीजें रुकी हुई होगी, लेकिन वो अब चल पड़ेगी और चलते चलते दौड़ने लगेगी, पता भी नहीं चलेगा। साधना का चमत्कार ऐसे होता है। आप करना शुरू कर दिए हैं तो जीवन में जरूर आपके, देखिए हमारे गुरुजी ऐसा बोलते थे कि अब मेरे ना पियर पक्ष में ना ससुराल पक्ष में कोई योग से संबंधित, हमारी दादी जी योग करती थी 3 बजे उठ के, लेकिन कोई योगा सिखाएगा या इतना आगे तक जाएगा, कोई यूट्यूब पे आके बोलेगा, ऐसा कोई नहीं है हमारे, ना पियर पक्ष में ना ससुराल पक्ष में। तो हमारी दादी जी हमेशा ये बात बोलती थी कि आप पूर्व पूर्व जन्म में किसी योग में आपका वो आधा बाकी रह गया, उसको पूरा करने के लिए आप आते हो। तो आपका संबंध वहां से कहीं से जुड़ा है। इसीलिए जो लोग साधना करने और चल उतर गए हैं, उन लोगों के मैं ये बात बोलूंगी कि आपका संबंध कहीं ना कहीं वहां आधा रह गया था, उसको पूरा करना इस जन्म में आपको, ताकि दोबारा ये जो 84 अपन जो ये घूमते हैं ना, उसकी सागर की यात्रा आपकी समाप्त हो जाती है। ये भवसागर की यात्रा ना आपकी खत्म हो जाए, दोबारा वापस आना नहीं पड़ेगा इसमें। ये मृत्यु लोक है, इसको अपन पृथ्वी लोक बोलते हैं, ये मृत्यु लोक यही है। यहाँ दोबारा आना नहीं पड़ेगा आपको, गोलोक मिलेगा या जो भी धाम विष्णु लोक मिले, चाहे जो भी लोक मिले हमारी कर्म अनुसार, लेकिन वो मिलता है जब हम साधना करते हैं और सच्चे दिल से साधना करते हैं। तो आप उसमें आगे बढ़िए, आपको जरूर अपने आप, अभी तो शुरुआत किया है, जैसे जैसे आप 15-20 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना करने लगोगे ना, आपको खुद ही चीजें अलग से रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो आज हो वो कल नहीं रहोगे, ये बोल सकते हो। अभिजीत जी अनम्यूट करें। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी, मैंने इसको चालू किया था करने के लिए, तो एक अजीब सी फीलिंग मतलब चालू हो गई शरीर में। मतलब वो मन एकाग्र हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य सूर्य का वो रोशनी होता है ना, उस तरीके से पूरा मतलब वो लग रहा था वो सूर्य के समीप पहुंचते जा रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मैं सोचा इसको क्वेश्चन पूछने के बाद फिर मैं चालू करूंगा। सबसे और पहले तो और हमारे, एक हाँ बोलिए। और करते करते मन में एक चीज छूट रही थी। जो हम एक ट्रेंगल बना रहे थे पिरामिड की, तो इसमें ये आपने बताया था ये 5 बार ये बनाना है या 7 बार बनाना है? अगर आप 5 बार सफाई कर रहे हो तो 5 बार ट्रायंगल बनाओगे, 7 बार कर रहे हो तो 7 बार बनाओगे, 11 बार कर, लेकिन शुरुआत 5 से करनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना, हाथों में दर्द होता है।
इसीलिए जी, जी। शुरुआत में कुछ दिन 5 बार, एक हफ्ता 5 बजे करिए, फिर 7 से करिए, ऐसे करके 43 डेज की यात्रा कर लीजिए पूरी। तो जी, अपने आप क्या है, ये इसको यूज टू हो जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता। शुरू शुरू में सबको होता था, हम जब स्टार्ट किया था हमने भी, तो हमको भी हुआ था। ये सबके यूज टू बात है, क्योंकि ये हेवीनेस सबके अंदर होता है ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको आप पूरी तरह से साफ करोगे तो ये टाइम तो लेगा ना। तो वैसा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा है जी, कि आप भी कमांड देके जाना है, और मन को शांत करने के लिए मैंने करवाया था खेचरी मुद्रा, टंग को ऊपर तालवे पे लगाना है, सांसों पे ध्यान देना है, तो अपने आप स्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। फिर साधना शुरू करें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, आसन एक लें, कहीं शांत जगह पे बैठें। पहले लम से शुरू ना करें, पहले सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं सांस पे ध्यान देके मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, एकदम ब्लैंक हूँ, ब्लैक बोर्ड काला है, तब उसकी साधना पे उतरे, तो वो अपने जी, आप ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी क्या होता है ना, जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी होती है, हमारी खुद की नेगेटिव एनर्जी होती है। आप दिन भर काम में बाहर रहते हो तो कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप लेके आ रहे हो। कहीं दूर कोई बैठा हुआ है जो आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपकी कुछ ना कुछ निंदा कर रहा है, तो सारी सारी नेगेटिविटी आप लेके चल रहे हो। कहीं रास्ते में कहीं पेड़ लगा लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको अच्छा काम करने देगी ही नहीं ना। पहले तो कोई ना कोई तो आपके अंदर अवरुद्ध आएगा ही आएगा कि भाई ये तुम मत करो, खींचो, मत करो। देखिए कोई भी साधना में बैठेगा ना, तो पहले कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन आता ही आता है, आप उस चीज को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी क्या चाहेगी कि भाई तुम मत करो, है ना। तो आपको अपने आप को कमांड देना पड़ेगा कि भाई मैं तो 43 डेज करूंगा ही करूंगा, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाओ। तो ये कमांड पहले हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, है ना। जी, वैसे जी, तो ठीक हो जाएगा। जी, जी, धन्यवाद। संदीप जी अनम्यूट करें। जी दीदी, वंदे मातरम। आज तो ये हम लोग का परिवार का अहोभाग्य कि आज आपको इतनी जल्दी देखने का मौका मिल गया। लगता है हम लोग का प्यार आपको खींच लाया या मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि आज गोविंद भाई ने अनाउंस किया कि कुछ शंका समाधान वो तो चल रही थी। दूसरे दिन से कहना ये चाह रहा था मैं कि दूसरे दिन जब जिस दिन आपकी अंतिम कक्षा थी उसके दूसरे दिन से ही चक्रा क्लीनिंग का या ऑरा क्लीनिंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। अब बस यही है कि अभी थोड़ा सा ध्यान लगने में समय लग रहा। तो ये मेरा पूछना ये है सिर्फ कि ये चक्रा क्लीनिंग का जो अभ्यास है वो भी 43 दिन ही करना है क्या? नहीं, जो क्लीनिंग का मैंने बताया ना ट्रायंगल के साथ, वो 43 डेज कंटिन्यू करना है। अगर आप बीच में छूट 43। जाता है तो वापस 1 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जी। अगर आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लग रहा है, तो आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है भाई चलो मैं जबरदस्ती कर रहा था, जैसा भी जो भी था, तो आप उसको हफ्ते में 2 बार तो कम से कम करना ही है। बढ़िया। जी तो जी। चक्रा ब्लॉक नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने 43 डेज करके बिल्कुल छोड़ दिया, वापस जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। बात समझ में आई मेरी। जी दीदी। कि रोज हम नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से लाते हैं, तो आपको हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा। तो और दिन भर में कभी भी कर लीजिए, तो उसको अपने 365 डेज का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। आप उसको कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते कि एक बार कर लिया और हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा उसको। ओके। तो और साधना। तो दीदी इसमें इसका। जी जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ मतलब ये कह रहा था कि इसमें जब चक्रा क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें सांसों का भी कुछ रोल है क्या? कोई नहीं, नहीं कोई रोल नहीं उसमें। आप आराम से स्टार्ट करिए, नहीं। टिल एंड एक साथ खत्म करना है। जी शुरू जी। किया जी पूरा लॉक तक एक साथ करना है, बस यही प्रोटोकॉल है जी उसमें। बढ़िया। जी 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 बाकी सब कुछ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वंदे मातरम। आप लोग स्टार्ट कर, तब से स्टार्ट करिए। 43 डेज बाद भी आप सब अपने अपने रिव्यू शेयर करेगा कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आया। जी दीदी कर लिया है वो तो। धन्यवाद दीदी। महेंद्र जी अनम्यूट करें। हो जा रहा है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हम लोगों को बहुत ही अच्छा ये बताया। जिस दिन आपने लम का बताया था, मैं उस दिन से लम का प्रयास कर रहा था, संकुचन क्रिया वाला, जिससे मुझे दिन भर में 2 से 3 बार, तो उसके लिए 3 बार तो 4 बार तो जाना पड़ता था। तो उसके लिए जो मेरा बदल गया, 2 बार में आया है, ये मुझे एक आश्चर्यजनक लाभ मिला। और दूसरा, कल से मैं जो
लम के वाला जो क्रिया है, लम वम रम यम हम ओम, इसके बाद का जो नाम लेते हैं 7वां चक्र में क्या बोलना है? देखिए, लम वम रम यम हम ओम शिवोहम। शिवोहम एक ही बार शिवो होगा, फिर पीछे से स्टार्ट करते हैं। यही चक्र पीछे भी जी है, ये राउंड घूमेगा यहाँ पे, यहाँ पे वापस ओम हम यम रम वम लम, ये एक एक व्हील घुमा। वैसे जितने व्हील आप घुमा सकते हो उतना व्हील आपको घुमाना होता है। जी। अभी सबका मिस्टेक हो रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है गड़बड़ थोड़ा, लेकिन नहीं, कल से इसको मैं क्या कर करना रहा ना, हूँ काफी पेपर पे चीज। लिखिए। आप पेपर पे कोई भी बॉडी का शेप बनाइए, उसके पेपर पे ये सारे मैंने चक्रों का प्लेसमेंट आपको बताया है, सब पे बड़ा बड़ा करके लिखिए, और पीछे से भी ऐसे लिखिए। ऐसा लिखने के बाद में उसको 3-4 बार खुली आंखों से करें। मतलब आप सावधान में बैठिए, पर आंखें खुली रहेगी, और 2-4-10 बार रिपीट करिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जी जाएगा। इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को याद रहे। जी जी, उसी के चलते याद रह भी गया मुझे। हाँ, नहीं नहीं, जी वो याद रह जाता है, क्योंकि जो अपने आप से जी प्यार करेगा उसको याद करना ही पड़ेगा। जी। और जो आप बोले थे ना कि गिनती का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक 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 मतलब एक जिज्ञासा, एक अलग सा, और थोड़ा करते, चूंकि ये शब्दों को याद रख, मतलब एक दिमाग में बैठ जाना है। लम वम यम रम रम, इस टाइप का एक बैठ जाए, एक चक्र की तरह चलते जाता है, तो ये लगता ही नहीं कि कितना देर करे, कब तक करे, कुछ समय का समय नहीं रहा। आज मैंने काफी देर तक किया प्रयास, और बहुत हद तक आस्ते आस्ते धीरे धीरे सही भी होने लग गया। जी, अब देखते हैं इसकी रिजल्ट क्या होती है। नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट हो जरूर। गए, आप बिल्कुल संदेह मत रखिए, आप करिए। नहीं जी। वापस जब मैं दोबारा आऊंगी तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे कि क्या चमत्कार आपके लाइफ में, जो रास्ते होते हैं ना, वो खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। जी कई बार ना जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ बहुत पहले से सोचते हैं, अरे ऐसा होता था ऐसा, पर हम कर नहीं पाते हैं, और समय ऐसा आता है कि हम भूल भी जाते हैं, वो चीजें भी पलट के वापस आती है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने कुछ साल पहले ये साधना स्टार्ट करी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, रास्ते में चल रहे हैं ना, तो लोग रुक के, जैसे आप कहीं शादी में जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, मैं मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो हम गाड़ी निकाल रहे हैं, तो लोग रुक के बोलते हैं, अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, जबकि मैं वो मतलब हम उसको जानते नहीं सामने से। मैं बोले, आप हो कौन? आप थैंक यू बोलना चाहिए आपको, जबकि, और मैं पूछ रही हूँ भाई आप हो कौन। ऐसा होता है, आपको जो नहीं जानता वो भी रुक के आपसे बात करना चाहता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो आप, अरे आप इतने खुश क्यों हो? लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा तो कुछ ना कुछ लटकता है, इनको जब देखे तो ये खुश क्यों रहती है। मतलब आपके पास हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, कहने का मतलब है रास्ते अपने आप खुलते हैं। कौन अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट करे ना। धन्यवाद। चलिए, हाँ। हम्म, सुनीता जी अनम्यूट करें। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी बहुत अच्छा, आपका 7 दिन की जो है कक्षा बहुत अच्छी थी दीदी। और मैंने भी दीदी जो साधना जो बताई है आपने, वो मैंने शुरू कर दिया है। कल से 2 दिन मुझे हो गए हैं दीदी। लेकिन मैंने जो क्लीनिंग है वो अभी शुरू नहीं करी। जो आपने क्लीनिंग बताई 43 डेज की, वो मैंने शुरू नहीं करी है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे जैसे मैं थोड़ा सा यही जानना चाह रही थी कि मुझे 2 शादियां जैसे हमारे घर में है, मुझे जैसे बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या हम बाहर जाके क्लीनिंग का जो प्रोसेस हम कर सकते हैं क्या दीदी, या घर पे ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप कहाँ भी करिए, 24 घंटे में जब मन चाहे तब करिए, बस करना एक साथ है, इतना याद रखिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस से थोड़ा हो जाओगे ना, ये 5 मिनट क्या 2 मिनट भी नहीं लगता करने में, हम्म। क्योंकि आपको और तो दीदी सब प्लेसमेंट मालूम है, आपको कैसे करना है, प्रोसेस पता है, तो दिमाग अपने आप स्वतः ही हाथ चलाता है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें। ये अभी जो साधना है दीदी, जैसे 2 दिन में शुरू करिए, तो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा 5 ही किए। जैसे पूरा करना है ना पर नीचे से ऊपर पीछे तक, तो ये दीदी जैसे स्टार्टिंग है, क्योंकि गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो अभी 5-5 ही कर रही हूँ। धीरे धीरे इसको मैं बढ़ाऊंगी आगे दीदी। बस ठीक है, बराबर है। जी दीदी, बहुत धीरे धीरे बस। थोड़ा सा ना लग रहा है कुछ एनर्जी सी लगती है दीदी। 2 दिन से लग रहा है कि जैसे कुछ एनर्जी सी है अंदर, कुछ अलग सा फील हो रहा है दीदी। अब होगा, धीरे धीरे अब सब शुरू होगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला,
जो लोगों ने फर्स्ट डे मैंने यही बोला था, ये जीवन बदलने वाली क्रिया है। जो लोगों ने करना शुरू कर दिया वो कुछ दिनों में अपने आप बदलाव देखेंगे। नहीं किया है तो सातों दिन की कक्षा यूट्यूब पे है, पूरा सुनिए और उसको करना शुरू करें। जी दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्य श्रीवास्तव दीदी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दी आपने ना एक प्राणायाम बताया था वो जो सांस नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसका मैं आपको आज बता रही हूँ। आज मैं जो कर रही थी तो अभी वेदर चेंज होने से थोड़ा मतलब यहाँ पर बहुत भारीपन हो रहा था, तो जो आपने ऐसे बताया था और फिर होल्ड करने के लिए, पहले मैं होल्ड करती थी तो यहीं करती थी, लेकिन आज मैंने ये ऐसा वाला होल्ड किया, अंदर से मेरा पूरा कफ मेरा यहाँ पर आ गया था, ये पूरा निकल के कफ आ गया था यहाँ पे। तो प्राणायाम मुझे बहुत अच्छा लगा वो, तो उससे मतलब पूरा क्लीन नोज और ऐसा लग रहा था पूरा सिर हल्का हो गया मेरा उससे, तो वो अच्छा था। और आपने एक वो बताया 200 बार कपालभाति करने के लिए, तो वो भी अभी कर रही हूँ मैं, तो उससे भी काफी अच्छा लगता है। और वो अश्विनी मुद्रा जो आपने बताई है वो, तो अश्विनी मुद्रा कितनी बार करना चाहिए? जितनी बार आप कर सको। लेडीज लोगों को तो जितना अच्छा। ज्यादा करे उतना, जितनी भी हमारी समस्या होती है ना, वो सारी समस्याओं का एक वरदान है बोलती हूँ मैं तो। छोटी जी बच्चियां भी रहती ना आजकल, देखिए जो अपना खान पीन है, इजी ऑर्डर्स, मैगी पास्ता या जितने पैकेट फूड हम खिला रहे हैं बच्चों को, ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो छोटी बच्चियां, अभी कई मेरे पास अभी केसेस ऐसे आए कि वो बच्चियां 9 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, अभी पीरियड्स हो जा रही है ना। तो उतनी उम्र में क्या समझता उन बच्चियों को, और वो समय मल्टीपल चेंजेस होते हैं अपने अंदर। तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है जो 8-9 साल की हो गई, उसको जरूर सिखाएं। ये ठीक। इतनी बढ़िया है मुद्रा में, मैं आपको क्या बोलूं, कि उसका पीरियड इतना नॉर्मल आएगा, और मतलब इतना सब कुछ इतना स्मूथ होगा उसके साथ में, उसको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और जिनके भी घर में 9-10 साल की बच्ची है, उनको उस बच्ची को खटाई खिलाना, पैकेट फूड खिलाना, कोई ऐसी चीज ना खिलाए जिससे तुरंत ब्रेन को ये मैसेज पहुंचे कि वो बहुत ज्यादा, जैसे देखिए अपन डार्क चॉकलेट खाते हैं, अपन मैगी खाते हैं, अपन चाउमीन खाते हैं, अपन पिज्जा बर्गर, ये सब जो चीजें खाते हैं ना, उससे ना उसमें एक ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो आपके ब्रेन को तुरंत मैसेज मैसेज पहुंचाती है कि आप बहुत खुश हो, ज्यादा अच्छा। खुश हो। तो वैसी चीजों से ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। इसीलिए ये समस्या ज्यादा हो रही है। आप अपने आसपास देखिए, छोटी बच्चियां ज्यादा जल्दी हो रही है, क्योंकि ये मैसेज तुरंत स्पाइक होता है माथे में। जैसे ये केमिकल अपने पेट में जाता है ना, आपको घर पे बना और बाहर बाहर खाते हो, टेस्ट में चेंज क्यों आता है? आप सोच के देखो। हम्म। आप बाहर खाते हो, एक प्लेट में आपका पेट भर जाता है, घर में 4 प्लेट में पेट नहीं भरता आपका, क्यों? हम्म। तो वो जैसे अपने पेट में जाता है, अपने ब्रेन में वो मैसेज जाता है कि आप बहुत खुश हो, आज तो आपने बहुत अच्छा कुछ खाया है। वो मैसेज उस बच्चे के जो भी खाता है, वो मैसेज जाता है ब्रेन में कि वो बड़ा हो गया बच्चा। इसीलिए वो जो पीरियड्स वाली समस्या है वो बच्चों को जल्दी आना स्टार्ट हो गई। तो जिनके भी घर में ऐसा कुछ है लड़कियां, उसको प्लीज थोड़े टाइम के लिए ये बंद करवाएं, चीजें बिल्कुल ना खिलाएं, और उनको ये मुद्रा जरूर सिखाएं। 50-100 से शुरू करें, 200-400 जितना कर सके उसको बैठ के खुद करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके साथ होता है तो करवाना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा जी जीवन निकलेगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जिस तरह से वो आती है जाती भी वैसे ही है। तो जितना स्मूथ उसको वो आएगी, जाने के समय मेनोपॉज के टाइम पे उस बच्ची को आरामदेह होगा। अच्छा। उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी ठीक है। होती है, जो ये करते हैं ना डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल डिलीवरी इससे ज्यादा अच्छी होती है। हमने जी खुद किया है, क्योंकि हमारी जी दादी दीदी। जी आए हुए डॉक्टर थी, तो उनको सब पता था कैसे होना, बच्चे घर में कैसे कराना, सब कुछ हमने आंखों से देखा है पूरा। मतलब ये जितने साल मम्मी के पास रहे यही देखा हमने। तो हम वो सारे चीजें ठीक करना, नाभि बैठाना, छाती के बीचों में कोड़ी बैठाना, मोच ठीक करना, हड्डी जोड़ना, ये सब तो हमारे दाएं बाएं का खेल है, ऐसे चलते फिरते कर देते थे, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा है। रोज पेशेंट आते थे, रोज वही देखते थे। जी तो वो सब जो ज्ञान था वो अब हमारे, हम लोगों को बोलते थे भी आप ऐसे नहीं ऐसे करिए आप ठीक हो जाओगे, लोग ठीक हो जाते हैं। जी दीदी। हाँ। तो इसको हाँ फॉलो दीदी, मेरा करिए। है बेटी है दीदी। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। पूरन दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। आपने जो अनमोल ज्ञान दिया है दीदी, और इतने सहज ढंग से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दीदी हम जो मतलब श्वास जो आप बताती हैं इनहेल करते समय जो है पेट मतलब वो होना चाहिए, तो मेरी नाभि के ऊपर तक ही जैसे रहती है, जैसे पेट नहीं फूलता और वहां भारीपन बना रहता है नाभि तो के ऊपर। आपको पेट की कोई समस्या है? आप देखो, आपके कुछ ना कुछ पेट रिलेटेड समस्या होगी आपको। ऐसा तो कुछ नहीं अभी तक दीदी, लगता है खाली वही भारीपन जो है बना रहता है। गैस वैस कुछ है? नहीं दीदी। नहीं तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भविष्य में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वहां तक रुक जाती है तो कोई ना कोई जी समस्या डोर तक आ चुकी है, उसको ठीक करिए। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन और था दीदी। मेरी हाँ। बच्ची सीपी चाइल्ड है, तो कौन सी वो चाइल्ड है? जैसे सीपी चाइल्ड है, हम्म। तो वो जो है जैसे बोल नहीं पाती है पूरा, तो उसको कैसे कराएं? और वो हाइपर बहुत रहती है, हर तरह का प्रयास कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे अचानक जैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है जो बातें, क्यों इतना और बोल नहीं पाती दीदी, तो उसको क्या अभ्यास कराएं और कैसे कराएं? देखिए, बोल नहीं पाती है, इससे पहले भी किसी ने पूछा था तो मैंने बताया भी था कि टंग एक्सरसाइज करवाइए, उसको टंग एक्सरसाइज कराइए। टंग का जो मैंने बताया था, ये वाला वीडियो पड़ा है, आप देखिएगा, उसके अंदर इस तरह से स्ट्रेच जी कराना है। और एक चीज कर सकते हैं कि ना, उसके ये सभी जॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारे जॉइंट्स जो अपने होते हैं, जी सारे जॉइंट्स, जी इन सभी पे ब्लैक कलर के स्केच पेन से उसको जीरो बनाएंगे, जी सारे जॉइंट्स दोनों हाथों पे। जी आप ये समझिए 30 दिन कंटिन्यू करिए, उसके व्यवहार में चेंज आना शुरू हो जाएगा अपने आप। जी दीदी। आप ये जी करके दीदी। बताइए। हाँ? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। शालिनी दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी आपने जो मूलाधार की एक्सरसाइज बताई थी, क्या वो पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती, कोई भी कर सकता है, जी कोई धन्यवाद दिक्कत जी। नहीं। हाँ। जी जी। ओम वंदे प्रकाश मातरम भैया जी। धन्यवाद। ये जे लवर यहाँ है जो मंत्र का शॉर्टकट बहुत बढ़िया है, और उसी कलर का है कि नहीं दीदी? क्या पूछ रहे हैं? जैसे मंत्र का शॉर्टकट है ना कि लवर यहाँ है, हम्म। उसी ढंग से कलर का शॉर्टकट जैसे लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, इस ढंग से। उसका शॉर्टकट नहीं पता मेरे को। और उसका दूसरा चीज शॉर्टकट आप दीदी बना कि के हमको सुनाइए। अच्छा दीदी, अच्छा ठीक दीदी। दूसरा चीज दीदी कि हम यहाँ भी कर रहे हैं 3 के रेशियो में, तो वैसा कोई दिक्कत तो ना है? क्या कर रहे हैं? जैसे लम वम रम हम, ये राउंड वाला कर रहे हैं कि लम वम रम यम हम शिवो हम, और फिर उधर से वम। ओम शिवोहम। ओम जी शिवोहम। जी जी, ओम शिवो हम, और उसके बाद ओम हम यम रम वम लम, 3 के हाँ। रेशियो में कर रहे हैं। तीन तीन आना 3 जाना बस। हाँ, तो 3 राउंड आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप करने लगोगे ना, राउंड्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। 3 राउंड से ही कुछ नहीं होगा, गिनती में ही जैसे करना जैसे है? आप बैठ। नहीं नहीं, गिनती विनती कुछ मत करिए, आसन पे बैठिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, केसरी मुद्रा लगाइए, अपने आप थॉट आने बंद हो जाएंगे। आपका शरीर जितना कर पाता है करने दीजिए ना उसको। अच्छा। शुरू शुरू में वो ज्यादा कर ही नहीं पाएगा, 5-7 राउंड बहुत हो गए, वो खुद ही आपका मन भागेगा, उठ के आप खुद ही आंखें खोल लोगे, अरे ये क्या हो रहा है ना। जैसे जैसे आप करने लगोगे, अपने आप ही वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ना है, बढ़ेगा तभी तो सारी नेगेटिविटी, इतने सालों की बरसों की जो गंदगी है साफ कैसे होगी? टाइम लगेगा ना जी उसको, करते जाइए, अनुभव अपने आप आते जाएंगे सारे। जी दीदी, आप धन्यवाद। डोर तक पहुंच गए, डोर खुल ही जाएगा, उस डोर को आपको खटखट करना है, जोर से खटखट करना है, खोलो भाई खोलो, डोर का रास्ता मैंने बता दिया है,
ताले की चाबी दे दी है, ताला खोल दिया आप लोगों ने, आप डोर बजाना है, डोर बजाइए, खुल जाएगा। पृथ्वीराज मान्य जी, सतारा। हाँ नमस्ते दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हमने वो क्लास किया तो उसमें आपने बताया था कि ओरा को मतलब लॉक करना, ऐसे ऐसे नहीं बताया था? तो लॉक वो कितनी बार करना, और वो फिर अगर लॉक कर दिया तो वो खुलता है क्या बाद में? खोलना भी पड़ेगा फिर? खोलना नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही खुलता खोलना। है। जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जी के पास जाओगे, आपका स्वतः ही खुलता है। तो ऑरा लॉक करने का एक तरीका क्या रहता है, जैसे किया है, 3 बार किया, 1 2 3, लॉक 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 3 बार यहाँ करते हैं। फिर सेम ऊपर से नीचे किया 3 बार, लॉक 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 3 बार किया। इसको करने का एक प्रोटोकॉल ये भी होता है, जैसे आपने सुबह उस समय जब ये पूरा प्रोसेस कर लिया तब तो करना ही है। आप जब घर के बाहर कहीं भी जा रहे हो, दुकान के अंदर जाने की बात करो, दुकान के बाहर निकलने के समय करो, उसके बाद में आप किसी शादी पार्टी में जाते हो तब करना है, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हो तब करना है, कहीं आप बाहर जा रहे हो तब जरूर करना है। क्यों करना है? ताकि हर कोई तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता ना, पीठ पीछे क्या बोलता है, क्या सोचता है, वो क्या एनर्जी लेके बैठा है, आपको पता नहीं है। तो ये करने से आपके अंदर वो भारीपन प्रवेश नहीं करेगा, और आप जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल क्लीनिंग हो रही है। इसीलिए ये जो लॉकिंग वाला सिस्टम है वो बार बार करना पड़ता है, दिन भर में कई बार कर सकते हैं आप। और दूसरे है कि ऐसा ये बनता नहीं क्या, जो दूसरा कोई प्रवेश ना ही करे, कवच कवच जैसा नहीं ऐसा बनता क्या? वो एक शमशान साधना हो जाती है, वो तो वो कोई नहीं कर सकता, वो अपन नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं है अपने को। सही बोलूं तो अपन हम्म। जिस संसार में यहाँ रहते हैं, 5 चक्रों की यात्रा में फंसे पड़े हैं, तो उसी में ही बेटर है कि अपन इसको करके, सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं है ना, 3 बार हाथ को ऐसे ऐसे करना है, उसमें क्या है आपका। देखिए अभी तक आपने नहीं किया ना, 3 4 दिन मेरे बोलने से जहां भी जा रहे करके देखिए, आप रात में फ्रेश ही रहोगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप घर आ रहे थे, आप थकावट लग रही थी, आप आते ही, जैसे बच्चे आते हैं ना, जूते यहाँ फेंकते हैं, ड्रेस यहाँ फेंकते हैं, बैग वहां डालते हैं, तो ऐसा रहता है। पर अगर लॉक करके गया ना, बच्चा थका हुआ नहीं रहता, बच्चा आने के बाद आराम से बैठेगा, आराम से कुछ करेगा, आराम से खोलेगा, आराम से बोलेगा, आराम से खाएगा। वैसे अपने अंदर भी आराम से हर चीज अपन करेंगे। हम वह है तो वही, ये लेकिन वो चीज नेगेटिव जैसे एनर्जी अभी उसकी वही बताया, छोड़ के आ रहे हैं। जैसे आपने अभी हम्म। बताया, इधर से 1 2 3 ऐसे करके 3 बताया, लॉक 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 लॉक। लॉक लॉक उसके बाद मतलब एक, फिर लॉक, ऐसे नहीं बोलना ना? हम्म। 3 बार हाथ किया, और ऊपर। यहाँ पे 3 बार हाँ। लगाया ऊपर से नीचे, फिर 3 बार नीचे लगाया। हाथ टच करना है या बिना टच नहीं किए नहीं, हुए? नहीं टच करे तो भी चलेगा, नहीं टच नहीं करना है, टच नहीं करना। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू दीदी। दीदी वंदे मातरम। धन्यवाद। दीदी मैं सौर विज्ञान के बारे में पूछना चाह रहा था, पूछ सकता हूँ? पूछिए। दीदी मैं लगभग 2 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ, और प्राणायाम की काफी हैबिट बन गई, कपालभाति और अनुलोम विलोम। लेकिन ये आरती दीदी ने जब से सौर विज्ञान की क्लास लिए थे, उसके बाद से सौर विज्ञान फॉलो कर रहे हैं। मतलब सुबह से, मतलब जो तिथि में जो सौर चलना चाहिए वो चलता है, और उसके हिसाब से जो भी कामना कर रहा है वो पूरी नहीं हो रही है। मतलब सौर विज्ञान काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों दीदी? ऐसे क्या मतलब कमी है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर सही में कर रहे हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी नहीं दीदी, 6 महीने से लगातार कंटिन्यू, और जो तिथि में जो सौर होना चाहिए वो उसको ही फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद ही बिस्तर से बाहर आता हूँ मैं। या तो आपको चार्ट, आपने जो चार्ट बनाया वही सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जो चार्ट आप हो फॉलो कर सकता रहे है। हो वही सही नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो चार्ट तो बनाना पड़ता है ना, तिथि घटती है बढ़ती है, अपन चार्ट बनाते हैं ना, तो वो चार्ट आपका सही जी नहीं होगा। सूर्य का दिन होगा, आप लेफ्ट सर कर रहे होंगे, अपने चार्ट पे ध्यान दीजिए एक बार। अपना चार्ट जो आप बनाते होंगे ना, कुछ तो हर महीने का चार्ट तो बनता है, तो पता ही है आपको, आपने सीखा है तो। जी हाँ, तो उस जी चार्ट जी पे जी। पहले फोकस करिए कि आप जो चार्ट बना रहे हो उसमें बराबर है कि नहीं है। ठीक बराबर है सर दीदी। विज्ञान निष्फल हो ही नहीं सकता। मैंने जब मेरे चैनल पे सिखाया, मेरे पास सिखाते सिखाते लोगों का फीडबैक है कि एक जने का 20 साल से पैसे नहीं मिल रहे थे,
सिर्फ बेसिक करके हम एडवांस में पहुंचे ही थे, 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि इतना धन्यवाद दिया कि कितने लाख रुपए उनके बाकी थे, जो उनके हस्बैंड को सामने वाला खुद आके जो गायब हो गया था, आके उन्होंने बोला कि मैं पैसे आपको खुद दे के जाऊंगा, आधे पैसे दे के गया वो। जी ठीक है और ना आपके दीदी। यूट्यूब चैनल पे जो स्पीकर बोलने आई थी, मतलब मैं नाम नहीं बोलूंगी, उनको भी मैंने सिखाया है। अब मैं और क्या बोलूं आपको। अरे बहुत बढ़िया दीदी जी। जी। चलिए। दीदी वंदे दीदी। मातरम। दीदी आप ये बोल रही थी कि जैसे अपने बच्चे को करेंगे तो वो थका हुआ नहीं फिर आएगा, जैसे जूता यहाँ फेंकता है कपड़े वहां फेंकता है, तो दीदी बच्चे को कर सकते हैं हम अपने बच्चे से? को सिखाइए ना, इसमें क्या है, एक बात बताइए, इसमें क्या है, कुछ कुछ तो जी कुछ प्रोटोकॉल नहीं है, सिंपल जी है। छोटा 5 साल का बच्चा भी समझ जाता है। आप एक बार सिखाओगे, 2 बार सिखाओगे, तीसरी बार वो आपको सिखाने लगेगा। आजकल के बच्चे इतने जी होशियार हैं। सिखा दीजिए, जी क्या प्रॉब्लम है। बैठा के दो जी चार बार उनके सामने करिए ना, वो खुद करेगा। जी बेटा इस समय करना है, स्कूल गए जब करो, स्कूल जाते समय करो, कहीं बाहर जा रहे पढ़ने जा रहे तब करो, क्या प्रॉब्लम है। वो खुद ही आपको खुद उसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद फीडबैक शेयर करोगे जी ठीक कि है। चेंज है। आप खुद पहले 3-4 दिन खुद अपनाइए ना, आपके अंदर और खुद चेंज लगेगा, आप खुद ही बोलोगे मुझे अच्छा लग रहा है। और दीदी मैंने सांस भर के देखा, 50 काउंटिंग किया, तो क्या मतलब दीदी बताएं? मैं क्या काउंटिंग होल्ड करके काउंट किया, क्या किया आपने। होल्ड करके। देखिए आपने 50 किया तो मैं तो 40 गिनूंगी उसको। आप 50 काउंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो 40 भी नहीं है। क्यों दीदी? हम जब क्योंकि हम जब श्वास रोकते हैं ना, तो उस समय अंतिम वाले में हम फास्ट भागते हैं। तो आप 50 काउंट किए तो मेरे लिए तो वो 36-37 ही काउंट करूंगी मैं। मतलब जी आपका होल्डिंग अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको और आगे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, बॉडी के ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं। आप जब कभी सर्व विद्या सीखो, उसके अंदर क्या होता है, जब हम होल्डिंग पीरियड बढ़ाते हैं तो बहुत सारे चमत्कार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो आपको चेंजेस फिर आगे जब सीखोगे तो पता चलेगा। दीदी शुरू में मेरा होता था कि बहुत टाइम लगता लेफ्ट श्वास चलने के लिए, इंतजार करने के लिए, तब उठे घंटा भर इंतजार करती। लेकिन अभी दीदी कल से हो जा रहा है मेरा, उठती हूँ तो मेरा लेफ्ट श्वास ही चलता है, ऐसा हो रहा है। अच्छा है ना, बढ़िया है। आपके अंदर सुनने मात्र से चमत्कार हो रहा, तो ये तो और अच्छी बात है। जी दीदी। तो अच्छे से सब, जब आप सब कुछ करोगे तो और कितना अच्छा होगा, सोचो। जी दीदी। और दीदी मैंने लाइक रोज रोज किया है, जैसे जैसे चल रहा था, बस कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी आगे कर दूंगी। ये करना है आप लोगों के लिए। जब इतना कुछ प्रयास हो रहा है तो आप लोगों का काम है कि आगे बढ़ाना चाहिए। जी हम हमारा योगदान कहाँ जाएगा, तो वो योगदान आपको देना है ना। जी सबको अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। अगर मैं अभी खाने की थाली लगाऊं, तो यहाँ पे 150 लोग हैं, सबकी थाली अलग लगानी पड़ेगी ना मेरे को। सबको अपना अपना पेट भरना है कि एक प्लेट में खा लूंगी और आप सबका पेट भर जाएगा, तो बोलिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सब नहीं हो 150 लोगों को सकता। 150 खाना देना पड़ेगा। तो 150, जी दीदी। सबकी हाजिरी अलग अलग लगनी चाहिए। आपने जितने हम्म। लोगों ने किया है, सबकी हाजिरी लगेगी। और जी ऑनेस्टली दीदी। करना है, क्योंकि मैंने हम्म। जो स्टोरी सुनाई थी ना, मैं नहीं देखूंगी, ईश्वर है आपके पीछे, और ईश्वर है। वो स्टोरी जो मैंने सुनाई थी, सबको याद है कि नहीं है बताइए। ईश्वर वाली स्टोरी किसने किसने ध्यान से सुनी थी, कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी वो। तो एक दिन आपके दरवाजे पे भी वो आके पूछेगा, उसका क्या जवाब देंगे आप। तो बोलेंगे इन्होंने बोला था, आपने तो किया नहीं, इतनी बार आके बोला फिर भी नहीं किया। फिर आप मेरे से सांसें मांग रही हो, आप ऊपर स्वर्ग मांग रही हो, आप नीचे धन मांग रही हो, कहाँ जाओगे। इसीलिए ईश्वर आपके पीछे ही है। ध्यान रखिए और जो बोला जाए वो करिए। और दीदी आपका हम्म। नंबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता? ये मेरा नंबर लेके क्या करोगे। देखिए मैं एक नहीं चीज और कुछ बोलती हूँ। करेंगे, नहीं कुछ नहीं नहीं करेंगे। नहीं, नंबर आराम से मेरे यूट्यूब चैनल के उस लिंक में है, उसमें सब कुछ है। एक बात मैं और बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग ऐसे ही कॉल ना करें। क्योंकि ना, देखिए अभी गोविंद भैया का समझाने का तरीका कैसा है, वो आपको कोई रेमेडी दे देते, आप घर में बना लेते। पर हम जी एज ए मैं थेरेपिस्ट,
मैं ऐसे किसी को सजेशन नहीं देती हूँ। अब ठीक है, आपने पूछा, मैंने कुछ ऐसे बता दिया, वो ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जब कोई पेशेंट होता है ना कि भाई ज्यादा सीवियर है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल लिया जाता है, उससे आधा घंटा हम बात करते हैं, क्या मानसिकता है, कितना टाइम से है, बहुत कुछ पूछते हैं। फिर हम एक ट्रीटमेंट बना के देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। आपने फोन किया, भाई मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ठीक है, छोटी मोटी समस्या है, बात अलग है। पहले तो क्या है, फोन उठाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे टीम के पास फोन रहता है, मेरे पास फोन रहता ही नहीं। वो यही बात बोलेगी कि मैडम क्लास में, आपको यही सुनने मिलेगा। ठीक है। दूसरा, हम बार बार आएंगे यहाँ पे, मेरे चैनल पे भी आप आ सकते हो, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, भैया के पास भी मैं आती रहूंगी, तो आप यहाँ भी पूछ सकते हो। आप अपने क्वेश्चन पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे आप। जी दीदी। ठीक है, जी। वो थैंक यू ज्यादा दीदी। बेहतर रहेगा। क्योंकि आप पूछोगे और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, ऐसे है, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, जब से कितने ही यूट्यूब से कॉल आते हैं, तो क्या होता है, जी हमारी भी एक दिनचर्या है। हम 10 घंटे पहले ड्यूटी करते हैं, फिर बच्चे हैं, ससुराल है, सभी कुछ है, तो सब ड्यूटी हमें करनी पड़ती है, तो वो सब छोड़ के तो नहीं किया जा सकता ना। फिर जी पेशेंट्स के लिए दीदी। 2 घंटे मेरी अलग ड्यूटी रहती है, तो 12 घंटे तो मेरा जॉब ही चलता है। हम्म। तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, है ना। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ, थैंक यू। वीके जी अनम्यूट करें। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। दीदी, हमारे साथ एक समस्या है, थोड़ा सा उसी का निदान के लिए हम ये कहे हैं। हमारी पत्नी को 20 साल से आर्थराइटिस है, और हर जगह मतलब ये अंगुली उंगली सब में मतलब ये गांठ बना हुआ है, इस पर भी थोड़ा सा उभार आ गया हुआ है। पैर के भी अंगुली में मतलब ये है, और थोड़ा सा अंगुली में टेढ़ापन टाइप का आ रहा है। तो इसके लिए दीदी हम क्या कर सकते हैं? और वो मतलब खिन्न रहती है थोड़ा सा, ये मतलब दर्द से एनी टाइम परेशान रहती है। तो ये उनको 20 साल से, उससे पहले वो नॉर्मल थी? उससे पहले, जी जी, उससे पहले नॉर्मल थी। तो उनका जो 20 साल पहले का जो स्वभाव था, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ लोगों से जो बोला है, वो सुन के अपने मन में रखा है सब कुछ। जिसने जो बोला, वो सब कुछ उन्होंने अपने मन में दबा रखा है। उनको बुलाइए आप कैमरे में, उनसे पूछेंगे। जी, वो मम्मी बोला। क्योंकि दवाई से पहले उनको अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। जब तक वो अपना मन हल्का नहीं करेंगी, वो बीमारी कभी छूट के उनके पास से नहीं जाएगी। दीदी, जब दर्द तेज होता है ना, तो वो मतलब एनी टाइम कहती रहती है कि हम मरिए जाते तो अच्छा रहता, मरिए जाते तो अच्छा मैं रहता, वही बोल रही मतलब। हूँ ना, तो उनके बहुत सारे ऐसे इमोशंस है, वो दबे इमोशंस को बाहर निकालना पड़ेगा उनको। ये खुद भी कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, दीदी हम बात करा रहे हैं। दीदी, थोड़ा सा क्षमा करें, थोड़ा 2 मिनट का लेट होगा, वो थोड़ा सा जैसे ये आ रही है। तो आने दीजिए, जब तक आप दूसरा का लेते हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दीदी, ठीक है। शर्मा दीदी। जी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री मैंने वैसे कृष्ण। आपने जितना सिखाया है बहुत कुछ तो याद रहा है, और कोशिश भी कर रही हूँ डेली करने का। लेकिन एक तो टाइमिंग सही नहीं बैठ पा रही है, कि एक टाइम पे नहीं हो पाता है, तो कोई से भी टाइम पे कर सकते हैं ना? तो आप क्या कर रहे हो, जो कौन से टाइम की बात कर रहे हो? रीडिंग दीदी, की ये जो बात कर रहे आपने हो? हाँ, हीलिंग की बात कर रही हूँ। और कर वो सकते। जो लॉक करने का भी मैं उसी समय कर लेती हूँ, तो नहीं, दोनों लॉक काम जो हीलिंग सिस्टम है करने। ना, लॉक का जो है उस समय तो करना ही है, उसके बाद में भी जो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस समय भी लॉक करना है। जी। और एक समस्या है दीदी मेरे साथ, कि मेरा जो नाभि के नीचे का हिस्सा है, मतलब आप थाई ले लें, पैर ले लें, घुटने ले लें, पंजे ले लें, मतलब नीचे का पूरा हिस्से में दर्द हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए स्पेशल में मूलाधार चक्र का करूं क्या? हाँ, तब अकेले मूलाधार का करें। और आप अपने हाथों को चेक करिए कि आपकी कौन सी लाइन ऊपर नीचे है, इसको चेक करिए। जब अपन हाथ देखते हैं ना, तो ये सारी लाइनें देखिए, कौन सा हाथ ऊपर नीचे है।
राइट दीदी ऐसा तो ऊपर कुछ है। नहीं। ध्यान से देखिए, नीचे से लाइनों को मिलाइए, यहाँ 3 लाइन होती है ना, 1 2 3 लाइन मिलाइए, फिर सारी रेखाओं को आपस में मिलाइए बराबर। जी दीदी है। कौन सा है? दीदी ये उल्टा हाथ कौन सा की सारी छोटा है? लाइनें। कौन सा हाथ छोटा लग रहा? राइट। हाँ, तो समस्या राइट तरफ ही है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, रोज सुबह उठते ही बिस्तर पे ही दोनों हाथ के सेंटर में दबाया करें। और किसी नाभि, जिस देखो अब यहाँ से तो आप नाभि को मैं कैसे बताऊं आपको। पहले तो ये दोनों अभी अभी राइट राइट छोटा है ना, राइट को दबाइए 15 बार, जोर जोर से दबाइए, बीच में दबाइए 15 बार, जोर जोर से दबाइए। कहीं दर्द आ रहा है? हाँ दीदी। हाँ, दबाइए 15 हाँ 15 बार दबाइए। हाँ दबाइए, जोर से दबाइए, जोर से दबाइए। दर्द आने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ अभी लेफ्ट को भी दबाइए, लेफ्ट के सेंटर को भी दबाइए। उतना ही दर्द है कि नहीं, देखिए कम है? इसमें कम है ना उससे? हाँ दीदी, इसमें मतलब नी के बराबर है। हाँ, तो उसमें इसको भी जैसे दबाइए। था। उसको भी, लेफ्ट को भी दबाइए, 15 बार दबाइए। आप दोनों हाथ को फिर से मिलाइए, देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं दीदी। होना ही चाहिए, नहीं अगर ऐसा हो ही नहीं सकता। बराबर चेक करिए, होगा। आप अपना हाथ अपने आप ढंग से देखिए, मेरे को मत दिखाओ। आप अपना हाथ ढंग से देखिए, बराबर होगा। नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब कुछ चीजों की तो इतनी एक्यूरेसी है कि मुंह से बोला होना ही चाहिए, नहीं हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। बराबर चेक करिए, होगा। हाँ है दीदी। ये सुबह उठते ही पलंग पे आप करेंगे। ये सोने के डायरेक्शन से भी होता है। आप अपने सुबह उठते बिस्तर की बात करेंगे। दिन भर में 2 3 बार फिर से भोजन करने के पहले अपनी नाभि को वापस इसको करिए, इसको देखा करिए, और अपने हाथ को 10 15 बार दबाया करिए। ठीक है। जी और कोई आसपास है तो नाभि अपनी दिखा लीजिए। आपको देखना नहीं आएगा तो अपने आसपास कोई कोई दायन वगैरह होती है उनको दिखा लीजिए। और एक होता है यहाँ पे पकड़ के ऐसा जोर से पकड़ना है और अंगूठे को जोर से पीछे फेंकना है। तो अभी राइट आपका छोटा था तो आपको राइट हैंड में दर्द आएगा। इस तरह से आप पीछे फेंकोगे ना, तो 15 20 बार जोर जोर से फेंकना है। ऐसा दिन भर में 2 3 बार किया कीजिए। दोनों हाथ ऊपर पकड़ेंगे ऐसे, अपन डोले दिखाते हैं ना, वैसे अपने हाथ को ऊपर टाइट से पकड़िए, टाइट से पकड़िए। देखिए अपना हाथ है, हाथ को यहाँ पे टाइट से पकड़े, एकदम टाइट से पकड़ा। अंगूठा ऐसा है, इसको अंगूठा ऐसा है, इसको पीछे फेंकना है जोर से, ऐसा जोर से फेंकिए, ऐसा जोर से 15 बार इस हाथ से, 15 बार इस हाथ से। हाथ ऊपर नहीं आता है, हाथ अपनी जगह पे रहेगा, अंगूठे को पीछे फेंकना है। इससे भी नाभि अपनी बैलेंस हो जाती है। तो ये चिकित्सा सबके लिए है। ऐसा नहीं इनको अभी तकलीफ है इसीलिए, नाभि सबको बैलेंस करनी चाहिए रोज में। तो रोज सुबह उठ के अपने हाथों को दर्शन करना है, मंत्र उच्चारण करना है, कराग्रे आता है तो करना है, जो आता है वो करना है। और अपने हाथों को यहाँ सेंटर दबाना चाहिए, जिससे हमारी नाभि हमेशा बैलेंस रहे। नाभि बिगड़ने से 80% रोग वहीं से है, समझ लीजिए। आपके हेल्थ प्रॉब्लम जो भी पेन वेन आते हैं ना, लोअर बॉडी के पेन जो भी आते हैं, वो आपके नाभि की वजह से ही आते हैं। तो अपने अगर जिनकी नाभि संतुलन है तो 90% 80% बीमारी तो वही खत्म हो जाती है। तो ये रोज कोई भी कर सकता है, आप नहीं, कोई भी कर सकता है। ठीक है। जी दीदी, धन्यवाद दीदी जी। वीके निराला जी। जी भाई जी, अरे आइए ना जल्दी से।
बात कीजिए, यहाँ वंदे मातरम कीजिए और बैठिए इस पर। दीदी है, बात कीजिए जो पूछ रहे हैं। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, बोलिए। बताइए अपना समस्या। दर्द है पूरा ज्वाइंट में दीदी, बहुत ज्यादा। यह सब पर गांठ निकला हुआ है, दिख पूरे रहा है? हाथों में निकल गया, पैरों में भी है? पैर में भी है दीदी। तो डॉक्टर आपको आर्थराइटिस बोला है। 4 तरह के होते हैं ना, उसमें से कौन सा नाम बोला उसने? रोमेटाइड आर्थराइटिस। हाँ हाँ हाँ, कौन सा नाम? रूमेटाइड आर्थराइटिस दीदी, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। और एक मतलब 2 तरह के 4 तरह के होते हैं ना, तो जो एक गर्मी वाला भी होता है, तो गर्मी के दिनों में भी इनको आराम नहीं रहता है। गर्मी में भी इनको दर्द बना रहता है और जाड़ा में भी, जाड़ा के दिनों में तो ऑटोमेटिक दर्द बना रहता है। अच्छा, जी देखिए सबसे पहले तो अपने इमोशन को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे ना, होपोनोपो प्रेयर डालेंगे तो उसमें बहुत सारे होपोनोपो प्रेयर के बहुत सारे मास्टर्स बैठे हैं। तो वहां पे आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, वो सब जो बोलते हैं ना, वो वाली प्रेयर अपने साथ करनी है कि आप अपने आप को माफ कर रही हैं। और आपके साथ वाले लोग जितने भी, आपका जो पहले का टाइम होगा ना, इस आने के पहले का टाइम, आपने बहुत सारी चीजें अपने मन में बांध रखी है कि मैं ये करना चाहती हूँ। किसी भैया ने कुछ बोल दिया, वो मन में रखा हुआ है, पति ने बोल दिया, मन में रखा हुआ है, या कुछ ऐसा आप करना चाहती जो आपने नहीं किया है। ऐसा है आपके साथ? मुंह से जी बोलिए। आप बहुत कुछ करना चाहती थी पहले, पर आपने नहीं, आप नहीं कर पाई। तो मन में बहुत सारी गांठें हैं, उनको खोलना पड़ेगा। तो पहले सबको माफ करिए, आंखें बंद करेंगे, सिर्फ इतना सोचिए कि आज तक जो भी मैंने सोचा है मैं नहीं कर पाई, तो मैं स्वतः को माफ करती हूँ। मेरे को जितने लोगों ने जो बोला उसको माफ करती हूँ। और अगर मैंने किसी को बोला है तो मैं माफी मांगती हूँ। ये दिन भर में कई बार रिपीट करिए। सबसे पहला इलाज तो यही है। तो आपके दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जी। दूसरा आप क्या करेंगे, आप अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए कि रोज जो आप खाना खा रही है ना, वो खाने में ना, खाने की वजह से ये चीजें पेनफुल बढ़ती है। तो पहले तो बहुत सिंपल खाना खाना है आपको, बहुत ही सिंपल। तेल मिर्ची नमक वगैरह कम से कम खाएंगे, ठीक है? नमक का जी कम प्रयोग, शक्कर का कम से कम प्रयोग, ठीक है? और आप जो खाना खा रही हैं, तो जैसे अपने आप को, आपको खुद को देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल हो जाता है। आप अपने आप को दिन भर में देखिए कि जैसे आज का दिन मान लीजिए, तो आप दिन भर में आपने क्या खाया, तो उससे आज का शरीर कैसा है। तो कोई चीज ऐसी है जो आपको सूट नहीं होती, आप अपना 1 हफ्ते का जो खाना बनाती है पता ही होगा ना, एक डायरी में लिखिए आपने क्या क्या खाया और किस दिन आपको ज्यादा लगा या किस दिन आपको बेटर था। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको बहुत ज्यादा पेन लगता है, कभी कभी हमें बहुत कम पेन लगता है, ऐसा दिन भी निकलता है ना? तो आप अपना हफ्ते 10 दिन का जो भी आपको याद है, या अभी से स्टार्ट करिए, अपना दिन भर का खाना लिखिए, रूटीन। उसके अंदर आप नोट डाउन करिए कि जिस दिन वो खाया नहीं खाया तो आपका बॉडी में क्या चेंजेस लगा। आपका इंफॉर्मेशन बढ़ता है। आपके फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है? तो आप अपने फूड को एक बार चेक करिए कि आप जो खाना खा रही हैं, जैसे बैंगन खाते हैं अपन, किसी को भिंडी खाने से होता है ना, एलर्जेटिक फूड जो होता है, आप नेट पे सर्च करिएगा एलर्जेटिक फूड कौन से होते हैं, वो फूड्स आप खा रही हैं क्या? अगर वो खा रही हैं तो अपने उस खाने में से स्किप करिए उसको। आप मेरी बात समझ पा रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी समझ रहे हैं। आप भैया को बोलिए कि नेट पे सर्च करेंगे एलर्जेटिक सारे फूड को निकाल के, वो अगर आप खाती हैं तो पहले, सबसे पहले तो उनको अपनी डाइट से स्किप करिए। और तीसरा इलाज क्या है कि अपने हाथ में नंबर 1 से पर्पल से अपने हाथ में रोज लिखिए, हाथ में लिखिए या थाइस में लिख लीजिए कहीं पे, पर्पल कलर के पेन से नंबर 1 आपको लिखना है, ठीक है? जी। नंबर 1 मतलब और एक 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 पर्पल से कहीं भी शरीर में लिखा हुआ होना चाहिए, लिख के रखेंगे। और चौथा इलाज ध्यान से सुनिए, इनके सारे जो हाथ के ये है ना, इन सब में ब्लैक डॉट लगाना स्टार्ट करिए। अच्छा ये 1 महीने रोज करिए। जो अभी इनकी स्थिति है,
इसमें सुधार अपने आप आने लगेगा। पैर में भी दीदी? नहीं नहीं, सिर्फ हाथों में करते हैं, पैरों में नहीं करते। इसके मैजिकल रिजल्ट है मेरे पास, बहुत लोगों के फीडबैक्स है मेरे पास कि इसके बहुत कुछ चेंज होता है। मतलब आप सोच नहीं पाओगे वो सारे चेंज भी होते हैं। आप करके देखिए फिर बताइए मेरे को, तब दोबारा मैं आऊंगी तो इतना करने के बाद आप में क्या आया और क्या नहीं आया मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बताऊंगी। जी। मेन फूड आपको देखना पड़ेगा, आपका फूड जो एलर्जेटिक फूड है उसको बंद करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जी धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना, ये बीमारी ऐसी है कि आप सोचे कि आपको कुछ बता दिया जाए और तुरंत इलाज का मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 20 साल आपने बीमारी को दिया है तो कम से कम 20 महीने आपको इलाज के लिए सोचना तो पड़ेगा। 20 महीने तो आप अपने आप को समय दोगी, उतना तो देना पड़ेगा ना, तब जाके इसका इलाज मिलेगा। तो प्रोटोकॉल जो बोला उसको निभाइए, आप में चेंज जरूर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी क्योंकि जैसे जो दर्द दीदी, में होता है ना वो ऐसा सोचता है कि मेरे को कोई इलाज बता दे और तुरंत रिलीफ मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार कभी नहीं हो सकता। ना डॉक्टर कर सकता ना हम कर सकते। एनर्जेटिक फूड टोटल निकाल देना है। एलर्जेटिक फूड, अच्छा एनर्जेटिक नहीं, एनर्जी, एलर्जी, एलर्जी फूड जो होते हैं ना वो ये, अगर इनके फूड में वो फूड आता है तो वो सारे फूड स्किप करेंगे। अच्छा तो दीदी ये तो केला, बैगन, दही, कुमड़ा, खेसारी, ये सब तो बहुत मतलब खाया हुआ जवाना हो गया। हाँ, तो वो एलर्जी इनको और इंफॉर्मेशन बढ़ा देगी, मैं वही तो समझा रही हूँ। देखिए इसका एक चीज और ध्यान से सुनिए। पहले वो सारे एलर्जी वाले फूड आपने निकाल लिए, वो ये खा रही है क्या? तो एक बार का 1 महीने पूरा बंद कर दीजिए वो सारे। इनके बॉडी का चेंज आप अपने आप समझ जाओगे। ये खुद ही बोलेंगे मेरे को पेन कम लग रहा है, या जो जो चीजें ये बोलती है रोज ये खुद ही कम बोलना स्टार्ट कर देंगे। शरीर से बढ़ के थोड़ी है खाना। ये सब हम लोग खाते ही नहीं है दीदी, ये सब खाते ही अरे नहीं है। आप निकालिए तो सही, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप निकालिए ना, एलर्जेटिक फूड बहुत सारे होते हैं, भैया ने जो बोला उससे भी ज्यादा है, आप चेक तो करिए। सिर्फ रोटी और सब्जी छोड़कर दूध, बस इससे ज्यादा हम कुछ खाते ही नहीं, चावल वोल कुछ नहीं। तो हो सकता है आपको दूध से एलर्जी हो रही हो, जो सब्जी आप खाते हैं वो एलर्जी वाली सब्जी हो सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप देखिए तो सही पहले उसमें। जी उसके लिए तो डायरी जब तक नहीं बनेगा तब तक पता नहीं चलेगा ना। करना पड़ेगा, ये बीमारी ऐसी है, इसको अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको इलाज तो करना पड़ेगा ना। कई लोगों को दूध से होती, देखो भैया बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं दूध से जी भी जी। होती है। आपको छोड़ के देखना पड़ेगा, आप करके देखिए फर्क आता है, मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है हाँ दीदी। बोलिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। दीदी मेरे को भी पूछना था कि मेरे को भी अर्थराइटिस डायग्नोस हुआ है, और मतलब मेरे को हो गए हैं 4-5 साल। और जैसे ही सर्दियां आती है तो मेरे हाथों की जो टिप्स है उस पे जख्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जख्म भी बहुत गहरे होते हैं, मतलब पेन बहुत ज्यादा होता है मुझे। आप पर्पल से 1 लिखिए, और जो मैंने बोला सारे इसमें 1-1 लगाइए। दूसरा, अपने फूड को अभी कंट्रोल, अभी आपकी अवस्था खराब नहीं हुई है, फूड को चेक करिए। सबसे ज्यादा फूड का ही गेम है इसके अंदर। आपको किस फूड जी से, दीदी। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जो सूट करता है वो मेरे को सूट करेगा ना, सबकी बॉडी अलग है। जी 150 करोड़ की जनसंख्या में सबके थंबप्रिंट अलग है, तो सबका एलर्जी का सिम्टम भी अलग अलग होगा। आप ये चेक करिए कि एक बार सब कुछ छोड़िए, एक दिन एक चीज खाइए, उस दिन आपको अंदर में क्या चेंज लग रहा है, आपका वेट भी नापिए। जी ठीक है, फिर दूसरे दिन दूसरी चीज को चेक करिए। आपको अपना फूड ही सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस चीज से आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि आप 1 लीटर पानी में फिटकरी को घोल के वो फिटकरी का पानी पीना स्टार्ट कर दें, वो दीदी भी और आप भी। तो इससे जो इन्फेक्शन होता है ना वो अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। पर फूड को तो फोकस करना पड़ेगा, तभी होगा। तो और मतलब सभी कॉलम पे आपको 0 0 0 लगाना है। 1-1.5 महीना करके देखिए, चेंजेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जी, मतलब रेनॉल्ड डिजीज बताते हैं मेरे को, रेनॉल्ड डिजीज क्या, जैसे ये वो। बोलो ना, वो फूड से रिलेटेड ही है। आपको एनर्जेटिक फूड आपकी बॉडी में कौन सा सूट नहीं करता वो खत्म करना है। मेरी एक सिस्टर है, उसको भी है। तो उसको जब जी हमने पूरा प्रोटोकॉल देखा, सब कुछ किया, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसको बिल्कुल फर्स्ट स्टेज का था, अब बिल्कुल ऑल राइट है।
वजन कम कराया, तो पहले जो सारा तो ऑयली पैकेट फूड सब जितना भी था सब बंद करवा दिया। आज वो टच भी नहीं करती है वो सब। फिर जो फूड खा रही है, तो पहले सलाद खाते हैं, सलाद में भी कुछ चीजें उनको उसको बहुत पसंद है, तो हमने वो भी एक एक बार बंद करवाई। एक बार फिर उसको खिलाया, तो वो खाने से 2 दिन खाने से उसको एकदम से हाथों में सूजन आने लग गई, कहीं उसको अनईजी लगने लग गया, तो वो फूड वापस बंद कराया। ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग जी टर्म की चीजें जो आप खुद ऑब्जर्वेशन करोगे तो ज्यादा बेहतर है। आप देखिए कौन सा फूड खाने से आपको वो चीज बढ़ जाती है, या आप उसको जब नहीं खाते हो तो कैसा कम होती है, तब आपको वो प्रोटोकॉल खुद को ही सेट करना पड़ेगा। हमारे पास आओगे तो देखो, हम ऐसे तो इलाज नहीं करते, उसको टाइम भी देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो फर्क पड़ता है। बेटर आप खुद कर सकते हो तो बेटर है पहले आप खुद ही कर लो, ठीक है दीदी। है ना। उसको मेंटेन जी करके देखिए, फिर जब दोबारा मैं आऊंगी तो बताइए आपने तो क्या फायदा हुआ, है ना। मतलब मैंने सुमन 6 महीने के लिए तो सब कुछ बंद कर दिया था दीदी। और मैंने तो जैसे रागी और ये कोडरा जो होते हैं, मतलब कि वो खाया। और पर मेरे को मतलब ये वेट मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम वेट ये हो गया। रोटी और खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रपोर्शन कम रखना है, एलर्जेटिक फूड जो होता है ना उन चीजों को कम करना है, बस इतना फोकस कर। ठीक है ऐसा दीदी। नहीं कि रात को खाना है, आप आराम से रोटी खाइए ना, कभी बाजरी खाइए, जवारी खाइए, कभी गेहूं का भी खाइए, थोड़े चावल खाइए, दाल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं, क्या दिक्कत है। कौन बोला बंद करने के लिए, मैंने क्या कहा, आपकी बॉडी में क्या सूट नहीं करता वो आपको देखना पड़ेगा। जी उस पर फोकस करिए, आप जो भी खा रहे हो उस पर फोकस करके खाइए। और एक जगह नोट डाउन करिए कि आज का मेरा कैसा था। तो वो जब आप 15-20 दिन महीना लिखोगे ना, तो जिस दिन वापस पलट के देखोगे तो आपको समझ में आया भाई मैंने ये खाया था, तो इस दिन ऐसा मेरा नेचर था। वो फूड आपको बंद कर देना है। सिंपल ऐसा है। हम लोग भी 6 महीने जिसका ट्रीटमेंट लेते करते हैं ना, हम उसका प्रोटोकॉल वैसे ही देखते हैं। बस फर्क इतना होता है वो रोज हमको भेजता है, हम उसको गाइड करते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, है ना। जी करके दीदी, देखिए। धन्यवाद दीदी। सुमन पाल दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। दीदी अभी दीप्ति शर्मा दीदी को बताया था ना, गैस गिरेगी ना भी आपकी एक जगह आ जाएगी। तो दीदी मैंने अभी किया था, 40-50 बार किया था, तो मुझे सुबह से गैस की समस्या बन रही थी, तो अब ठीक हुआ। जबकि मैं धातु स्रावित पानी भी ले रही हूँ, वो सब कर रही हूँ, लेकिन गैस की प्रॉब्लम ज्यादा ही बन जाती है कुछ। तो तो आप दीदी अपने फूड पे ध्यान दीजिए। मुट्ठी बंद करते हैं ना अपन, मुट्ठी बंद करने के बाद जहां पे रिंग फिंगर आती है वहां पे काला कलर का, ब्लैक कलर का बड़ी बिंदी जैसा डॉट लगाइए। ठीक है दीदी। और लेकिन दीदी डेली सा ही हो जाता है ऐसा, तो डेली करना है ऐसे? हाँ, नाभि तो रोज सेट करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। नाभि सबको सेट करनी चाहिए। ये सबके लिए प्रोटोकॉल है, एक किसी एक के लिए नहीं है। आपकी नाभि डिस्टर्ब हुई, 80% आप बीमार होना शुरू हो जाते हो कहीं ना कहीं। इवन और आपको जो अर्थराइटिस का पेन आता है, जो नीचे अपना क्या बोलते हैं, साटिका का पेन आता है, कमर के नीचे का दर्द आता है, सब पैरों में घुटनों में सबकी समस्या वहीं से आ रही है। पेट फूलना भी दीदी, पेट फूला फूला सा रहता है पूरे दिन। तो अजवाइन का पानी पीना शुरू करिए, तो अजवाइन पची हुई अजवाइन मिलती है, जो नींबू के पानी में अजवाइन पची हुई मिलती है, वो ला लीजिए। रोज खाना खाने के बाद थोड़ी सी मुंह में रख के चबाइए, वज्रासन पे बैठिए, थोड़ा वॉक करिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। योग तो दीदी करती हूँ मैं। सतीश भैया जी। राधे राधे दीदी, सभी को वंदे मातरम। दीदी जो हम सुबह विश मांगते हैं ना, जैसे परमात्मा हम पर कृपा बनी रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये थोड़ा जैसे आप पहले बता दें कि कंटिन्यूस टेंस में रखना है या कैसे हो, थोड़ा इस पे विस्तार थोड़ा बता देंगे। देखिए यहाँ पे ना अपनी जो विश मांगते हैं उसके अंदर आपको जीवन में जो चाहिए हम वो मांगते हैं। तो विश में ऐसा मेरा मानना, सबका अलग भी हो सकता है कि भाई आज आप क्या करने वाले हो। मतलब आज आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको जॉब से क्या चाहिए, ये अपन उस तरह की चीजें मांगते हैं कि भाई आपको ये टेंडर मिल जाए या मेरा बच्चा पास हो जाए, है ना। तो इस तरह से विश मांगी जाती है कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल के कि आज आज मेरे को जो कोर्स लॉन्च किया भाई उसमें 20 लोग इनरोल कर रहे हैं, इस तरह से कि भाई मेरे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, आज के दिन अच्छा रह रहा है, इस तरह से मांगा जाता है। समझ पाया। जो हमें मिला वो मतलब बना रहे, या उसके जैसे परमात्मा की कृपा बनी रहे या कृपा हो रही है,
इस टाइप का नहीं कोई जो मैं देखिए, आप माता पिता के लिए मांगे तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा है, ऐसा मांगिए। बच्चे संस्कारी हो, स्वस्थ रहे हो नहीं बोलते, मेरे संस्कारी हैं बच्चे, हो क्या होता है। हैं। ठीक दीदी, हाँ। अच्छा दीदी, जो मेरे आपने बच्चे मेरी बात मानते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं। मेरा बच्चा इसमें पढ़ रहा है तो वो उसमें पास हो गया है, जो भी वो एग्जाम देने वाला है वो उसमें वो पास हो गया है। तो देखिए, जब लॉन्ग टर्म की विश हम मांगते हैं ना, उसको रोज मांगना होता है। आपने ठीक एक दीदी। दिन बोला तो वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अब अपन मान लीजिए आपका बच्चा अभी 11th में है और आप 11th के पास कर फाइनल पास कर दो, 1 साल का समय लगेगा उसमें। ऐसा तो नहीं कि आपने मांगा है तो बच्चे वो साल भर से 1 महीने में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए विश मांगने का एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप अपने हफ्ते भर की कोई चीज मांग रहे हो, या उस दिन की कोई चीज, आज का दिन मेरे लिए बेहतर गया, आज के दिन मेरे ग्राहक अच्छे आए, आज के दिन ये हुआ। इस तरह से चीजें मांगी जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। आप लॉन्ग टर्म मांग रहे हो तो आप पूरे साल वो चीज मांगना है, आप मांग बीच में बंद कर दोगे तो वो पूरी कैसे होगी। आप ठीक मेरी दीदी, बात समझ पा रहे हो। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। तब पूरा होगा ना, नहीं तो कैसे होगा आप बताओ। जहाँ गाड़ी ट्रैक पे चलना स्टार्ट हुई और आपने तो ट्रैक से उसको उतार दिया, आपने फिर मांगना ही बंद कर दिया, तो बेचारी गाड़ी वहां खड़ी होकर करेगी क्या। ठीक गाड़ी है को तो दीदी। वहां तक ले जाना है। इसीलिए विश मांगने का भी अपना एक तरीका होता है, समझना पड़ेगा उसको, उस हिसाब से मांगना है तब वो चीजें पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन ऐसे थोड़ी होता है, इतना लोग ऐसे थोड़ी सिखा रहे हैं। हर चीज का एक तरीका होगा, तब उसके हर चीज, जैसे अपन रेसिपी सब बनाते हैं पर सबका स्वाद अलग होता है ना, तो वो बराबर उस तरीके से वो मसाला उस समय पे टाइमिंग पे डाला जाएगा तो स्वाद इनहेंस होगा। वैसे ही विश भी वैसे ही पूरी होती ठीक दीदी, धन्यवाद दीदी। है। पीनल दीदी। जी, वंदे मातरम दी। और चाचा जी को जन्मदिन मुबारक दी। मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी पे कोर्ट केस चल रहा हो, एक भाई साहब है जो उन पे कोर्ट केस चल रहा है, तो उस पे इसमें कुछ रास्ता। आपको सर्व विद्या आती है क्या। क्या आपको सर्व विज्ञान आता है क्या, पूछ रही हूँ मैं। सर या उन विज्ञान भाई नहीं। साहब को आता है क्या, उन भाई साहब को आता है क्या, वो पूछ रही हूँ मैं। कि करना तो नहीं। पड़ेगा, आप करने से क्या होगा। नहीं, उन्होंने उनके ऊपर कोर्ट केस किया गया हुआ है। उन्होंने रेकी लेवल 1 किया है, मैंने रेकी लेवल 3 किया है। रेकी से कुछ नहीं होगा इसके अंदर। मैंने वही पूछा, आपको उनको स्वर विज्ञान आता है क्या। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आता, हाँ तो फिर उनको भी। मैं उनको बता के भी क्या करूंगी, है ना। तो वो स्वर विज्ञान आता होता तो वो पूरा प्रोटोकॉल में समझा सकती थी। एक रेमेडी कोर्ट केस किसने किया बोले आप। वो भाई साहब है, उन पर किया गया है। हाँ तो कोर्ट केस तो हो गया, तुमको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। जी, जाना पड़ता है अब उनको। तो कोर्ट जाना जाना पड़ता है ना। तो वो भाई साहब को बोलिएगा, ध्यान से सुनिए। इसके अब मैंने फीडबैक देखा है इस रेमेडी का, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। उन भाई साहब को बोलिएगा कि कोर्ट में जाने के बाद में, कोर्ट के आसपास या तो कोर्ट के अंदर भी रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की दुकान होती है ना, हाँ। तो बिल्कुल उसके उस कोर्ट वाली जगह के पास वाली दुकान से 2 20 20 रुपए की वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, थम्स अप वाली काली बोतल जो होती जी है, थम्स अप जी 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 पेप्सी जो जी भी काली चाहिए, वो जी। खरीद ले। खरीद के उनको ऊपर जाना है, जिस भी फ्लोर में जाना है वहां जाएंगे, सीधा बाथरूम जाएंगे। बाथरूम जाके दोनों बॉटल को खोलना है, ढक्कन को अपोजिट फेंकेंगे, ठीक है, अपोजिट फेंकना है। वो बॉटल पूरा बाथरूम में करेंगे, फ्लश करेंगे और बॉटल को अपोजिट फेंकेंगे। अच्छा। बस इतना करना है। और वो देखेंगे उनके जो भी है वो, अगर वो सच्चे हैं तो फिर बता रही हूँ ये, अगर उन्होंने घपला किया है तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो ऑनेस्ट हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। और जब भी वो को वापस जाते हैं, देखिए वो अपने आप ही ढीला होने लगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन अपने आप बीच का रास्ता निकलेगा। तो दोबारा जब भी जाएंगे वो उनको ये वापस ये चीज करनी है। जैसे आज कोर्ट की जिस 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 दिन की कोर्ट की तारीख है, उस दिन जाने के पहले वो लेकर जाना है अंदर, और बाथरूम में जाके ये रेमेडी आपने वहीं बताई, से ये करनी आसपास है। की दुकान से लेना है। जी 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 इसका जी। मेन है कि वहां बिल्कुल, अगर कोर्ट के अंदर नीचे व्यवस्था है तो वहीं से लेना है, नहीं तो बिल्कुल उसके पास की दुकान से खरीदना है, कहीं दूर नहीं जाके लेके आना। नहीं नहीं, वो तो ख्याल आ गया कि बाजू उसके नजदीक का ही 1 किलोमीटर आधा हाँ किलोमीटर के अंदर का,
पर वो आधा लेकर किलोमीटर अंदर नहीं, जाने उससे भी पहले नजदीक है। जी तो अंदर जाने के बाद पहले ये करने के बाद कोर्ट में अंदर जो हाँ हाँ, पहले बाथरूम जाना है, ये करना है, फिर ओके कोर्ट में जाना है। जी 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 दी तो अपने आप कुछ ना कुछ उनको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था ठाकुर जी करेगा। ये रेमेडी जी मैंने 3 लोगों को करवाई थी, तीनों के पॉजिटिव फीडबैक थे। जी दी जी शुक्रिया। एक्चुअली उनका उनको अभी मैंने जब आपको मैंने बात की थी कि मैंने 3rd लेवल की थी, एक दिन ऐसा था 1 साल पहले कि उनको बेल नहीं मिल रहा था, उनको अटक करना था जेल में, मीन्स उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, काफी सब कुछ था, कुछ नहीं था। एक मैं आपको कान्हा जी का नाम लेके बोलती हूँ, वो भाई भगवान के इंसान मैं बोलती हूँ, इतने सच्चे हैं। पर अभी वो पूरी चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। पर मैंने फिर उनके लिए ये होपोनोपोनो किया था, दिन में सुबह रोज 5 माला और रात को ऐसे करके वो किया था, तो वो जेल में जाने के लिए छूट उनको आया ही नहीं, उनको बेल ही मिल गई। हाँ, तो बस वो ऑनेस्ट है तो करवाइए, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जी दी जरूर, ये करने के बाद जो भी रहेगा मैं आपको तुरंत फीडबैक दूंगी जी। धन्यवाद। कविता दीदी आपका क्लियर हो गया था ना? और कुछ बाकी है? जी दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला वायलेट कलर के पेन से 1 नंबर लिखने का, तो मैंने पूछना चाहती हूँ उससे क्या फायदा होता है, क्यों लिखते हैं? पर्पल कलर 1 लिखने से बहुत फायदा होता है, पर अभी अर्थराइटिस के केस में पर्पल से 1 लिखना है, उनको फायदा होगा, ऐसे तो बहुत कुछ फायदा है। जी दीदी, थैंक यू दीदी, यही ये पूछना बहुत था। बहुत सारे मैजिक है, मैजिक बोलोगे तो परेशान हो जाओगे अभी आप। जी गोविंद भैया जी। जी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भी माइक अनम्यूट करके दीदी को धन्यवाद दें। धन्यवाद बहुत दीदी, शुक्रिया धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। दीदी। बहुत बहुत आप आई, धन्यवाद हमें आपके किया, बहुत धन्यवाद जहाँ तक शिक्षा के लिए। उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीदी। शुक्रिया दीदी। राधे राधे। जी तो चौपाल में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी इतना सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। विशेषकर आज के लिए पुनः दीदी को धन्यवाद। अनेकों भाई बहनों के मन में उठ रहे शंका संदेह या उनके व्यक्तिगत प्रश्नों का जवाब दीदी ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। समापन के लिए कोमल पटेल बहन हैं या नहीं, नहीं तो दीदी ही कराएं। दीदी समापन मंत्र करा दीजिए, शायद कोमल बहन अभी नहीं है। प्रतिभा दीदी। प्रतिभा दीदी माइक अनम्यूट। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी, माइक बंद हो गया। हाँ भैया, जी जी अब हमारा तरीका अलग है भैया। कोई बात नहीं, हम नए तरीके से सारी चीजें सीखनी चाहिए ना। ये तो शायद कोमल बहन इसलिए अब हम योग से जुड़े तो हम योग जैसी बातें करेंगे, क्या करेंगे। चलिए सभी आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ लगाएं। पहले 3 बार ओम मंत्र का जाप करेंगे, तभी अपने आप को म्यूट कर लें। पहले 3 बार इनहेल करें, ओ, फिर से लंबी गहरी सांस को लें, डीप इनहेल, ओ, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, ओ, हाथों को हृदय चक्र के सामने रखें, ईश्वर का ध्यान करें, जिसको भी आप परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनबन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनबन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिनबन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। सभी अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, बहुत अच्छे से रब करें, और इसको अपने सभी चक्रों पे अच्छी तरह से लगाएं। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्रों को अच्छी तरह से लगाएं। और सबसे पहले अपने हाथों को दर्शन करें और नमस्कार करें। अपने भीतर बैठे परमेश्वर का धन्यवाद दें इस पूरे शरीर को चलाने के लिए, इस सुंदर सी सृष्टि को दिखाने के लिए, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, अच्छा समाज और अच्छे चौपाल से मिलाने के लिए इस ईश्वर का, अंदर बैठे ईश्वर का लाख 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 धन्यवाद। सभी आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और कुछ पल हरि भजन। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण कृष्ण जयकारे के लिए कौन आने वाले हैं आगे? चलिए आज उमेश जी के संग जयकारा लगाते हैं। जी उमेश भैया। आनंद शुक्ला जी क्या मतलब एब्सेंट में भैया। ठीक है ओम नमः पार्वती ओम पति। पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। बोले तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की भाई राजू दीक्षित जी की आज की चौपाल की जय हो। आप सभी के माता पिता की जय हो।
गोविंद भाई सो ये वंदे ब्रह्मांड में प्रथम अवतार मातरम वंदे मातरम फीलिंग सुबह 5 बजे 11 बजे 4 बजे वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम मोह माया मातरम। भाग वंदे मातरम जाए सभी को। जय हो नारायण वासुदेव वंदे मातरम